जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में, जहां हम लेकर आते हैं सबसे ज़रूरी और एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 के बारे में, जो भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है। 5 फरवरी 2025 को हुए इस चुनाव में 1.55 लाख करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने अधिकार का यूज किया और 8 फरवरी को आए नतीजे ने बड़े बड़े राजनीतिक उलटफेर कर दिए। तो चलिए जानते हैं इस चुनाव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और जो तथ्य और घटनाएं घटी हैं उन सब के बारे में। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज सॉल्व। ठीक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली हमारे देश भारत की राजधानी है। दिल्ली से ही पूरे भारत के लिए रणनीति बनाई जाती है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है। दिल्ली जो है भारतीय राजनीति का केंद्र है, इसलिए अगर राजनीतिक पार्टियों पर नज़र डाली जाए तो दिल्ली में भारत की सबसे प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ती है। जैसे कि अभी वर्तमान में भारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है ना। अब अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा इलेक्शन डेट के बारे में, तो 2025 में 8वीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी 2025 को आयोजित किए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जिसमें 70 सीटों के लिए मतदान हुआ था, इस चुनाव में दिल्ली के 1.55 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने दिल्ली के नेताओं के लिए मतदान जो है वो किया है ना, 70 सीटों के लिए। इतने बड़े चुनाव को कराने के लिए दिल्ली में 13,033 मतदान केंद्रों की व्यवस्था जो है वो करी गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट के बारे में, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन करने के बाद बारी थी रिजल्ट के घोषणा करने की। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 8 फरवरी है ना, 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट 2025 की घोषणा की। इन चुनाव में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को जनता पार्टी ने हराकर दिल्ली में 27 सालों के बाद जो है वापसी करी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि पिछली बार प्रचंड बहुमत से आने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 22 सीटों पर ही सिमट के रह गई। जबकि भारत के सबसे पुरानी पार्टी कहलाने वाले कांग्रेस पिछले 2 बार की तरह इस बार भी दिल्ली में अपना खाता ओपन नहीं कर पाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये बैठ गया है ना, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो चलो नेक्स्ट जो है देखते हैं तथ्य क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे ज़्यादा मतदान वाला निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे ज़्यादा मतदान जो है मुस्तफ़ाबाद में किए गए। यहाँ 69% मतदाताओं ने अपने मतदान के अधिकार का यूज़ किया। दूसरे नंबर पे बात करें तो सलीमपुर 68.70%, और अगर तीसरे स्थान की बात करें तो गोलकपुर 68.29%। अब अगर हम लोग बात करें जो कम मतदान वाला निर्वाचन क्षेत्र है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम मतदान जो है वो महरौली निर्वाचन क्षेत्र 53.4%। दूसरे स्थान पे देखें तो मॉडल टाउन है 53.40%, और तीसरे स्थान पर देखें तो मालवीय नगर है 54% मतदान जो है ये किया गया है। अभी ये तथ्य जानने के बाद आप लोग से 3 क्वेश्चन है मेरा, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट 2025 से रिलेटेड। ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है हु वॉन द दिल्ली इलेक्शन 2025, दूसरा क्वेश्चन है हु वॉन द दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 और तीसरा क्वेश्चन है हु विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ओके, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वेट करूंगी। और अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यूज के तरफ। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से रिलेटेड टोटल 35 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। साल 2025 में दिल्ली के लिए कौन से विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए? इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 8वें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिल्ली विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है? कितने सीटों पर लड़ा जाता है? 70। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 कब आयोजित किए गए? इसका क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर बनेगा 5 फरवरी, है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बनेंगे पॉलिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम कब घोषित किए गए? तो ये सब मैंने बताया है, इजी है, 8 फरवरी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? तो इसका आंसर बनेगा 60.44%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे ज्यादा मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में किया गया था? ये भी मैंने बताया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा, मुस्तफाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में किया गया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये सब कुछ मैंने बताया है, इसका आंसर बनेगा महरौली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं दिल्ली विधानसभा का चुनाव किसने जीता है? किसने जीता है भाई? तो बीजेपी ने। कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा क्या है? बहुमत का आंकड़ा है 36, तो यहाँ पे बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर करवाए जाते हैं? तो ये टोटल 5 इयर्स के अंतराल में कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं? तो इसका क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर बनेगा आतिशी मरलेना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। नेक्स्ट करेंगे, दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो ये जो है वो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा आंसर? AAP। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है? किसने किया है बहुमत हासिल? बीजेपी ने किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करेगा और पूरा देखना है। एक एग्जाम में करंट अफेयर्स में बनेंगे, पॉलिटी से भी आते हैं करंट अफेयर्स में क्वेश्चन। आप लोग को बता दूं, जो भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आते हैं ना, उसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री से भी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं उन सबको ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें जीती है? तो कितने सीट जीते हैं? 48। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? बताया है 22, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करेंगे, राम निवास गोयल दिल्ली विधानसभा के कौन से अध्यक्ष हैं? तो कौन से अध्यक्ष है भाई? ये 7वें अध्यक्ष है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बनेगा हमारा। नेक्स्ट करेंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने किस पार्टी को हराकर चुनाव जीते हैं? तो किस पार्टी को हराकर चुनाव जीते हैं? आम आदमी पार्टी को हराया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर लगेगा, आम आदमी पार्टी को हराया है ना। नेक्स्ट करेंगे, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? 5 इयर्स। ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर लगेगा। नेक्स्ट करेंगे, दिल्ली में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो ये टोटल 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अनुसूचित जाति एससी के लिए दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 इयर्स का होता है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब चुनाव लड़ जा रहे हैं 5 साल पे तो कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा ना। निम्न में से कौन दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? शीला दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है उपराज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव कितनी विधानसभा सीटों पर कराया गया था? ये कराया गया था टोटल 48 सीटों पर कराया गया था। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली में दूसरा विधानसभा चुनाव किस वर्ष करवाया गया था? ये करवाया गया था 1993, दूसरा विधानसभा चुनाव। ठीक है, सेकेंड वाला। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को पूर्ण राज्य की जगह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? ये किया गया था 59वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो ये मैं बता चुकी हूँ, टोटल 7 हैं। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया था? अभी जस्ट बताया, तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट करना, मैं वेट करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ था? कांग्रेस, ऑब्वियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव कितनी विधानसभा सीटों पर कराया गया था? जो पहला वाला विधानसभा चुनाव था ना, वो कराया गया था 48 सीटों पर। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली में दूसरा विधानसभा चुनाव किस वर्ष कराया गया था? ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1993 रिपीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिल्ली में दूसरा विधानसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद कराया गया था? तो ये देखो कितने वर्षों के बाद पूछा गया। ठीक है, तो ये होगा 37 वर्ष के बाद, 37 ईयर्स। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को पूर्ण राज्य की जगह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो ये भी मैंने करा दिया है, 69 अमेंडमेंट, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो दिल्ली विधानसभा से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आप लोग को करवाए, करिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। करेंट अफेयर्स विद नीतू मैम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोग को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपनी जीके और करेंट अफेयर्स को मजबूत कर सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और करेंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, डेली करेंट अफेयर्स जो मैं कराती हूँ उस टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।